ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे पौष मास के महात्म्य का 10वां अध्याय। नारायण मुनि कहते हैं, हे नारद, परशुराम जी ने ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन जगत गुरु को प्रणाम किया और उनसे वरदान पाकर वे सफल मनोरथ होकर शिवलोक को चल दिए। वायु के आधार पर टिका हुआ वह मनोहर लोक 1,00,000 योजन ऊंचा और ब्रह्मलोक से विलक्षण है। उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उसके दक्षिण भाग में बैकुंठ और वाम भाग में गौरी लोक है। नीचे की ओर ध्रुवलोक है, जो संपूर्ण लोकों से परे कहा जाता है। उन सबके ऊपर 50 करोड़ योजन के विस्तार वाला गोलोक है। उसके ऊपर दूसरा कोई लोक नहीं। वही सर्वोपरि कहा जाता है। मन के समान वेगशाली योगेंद्र परशुराम जी ने शिवलोक को देखा। वह महान अद्भुत लोक उपमान और उपमेय से रहित अर्थात अनुपम श्रेष्ठ योग इंद्रियों सिद्धियों विद्या विशारद करोड़ों कल्पों की तपस्या से पवित्र शरीर वाले पुण्य आत्माओं से निशेमन रत पूर्ण करने वाले कल्प वृक्षों के समूह से भरा हुआ असंख्य कामधेनु के समुदाय से सुशोभित था। वह नाना प्रकार की पच्चीकाली से युक्त उत्तम मणियों के कलश से उज्जवल दिखाने वाले अमूल्य मणियों द्वारा 100 करोड़ भवनों से युक्त था। उसके रमणीय मध्य भाग में उन्हें शंकर जी का भवन दिखाई पड़ा। उस समय परम मनोहर भवन के चारों ओर बहुमूल्य मणियों की चार दीवारी का निर्माण हुआ था। वह इतना ऊंचा था कि आकाश का स्पर्श कर रहा था। उसका रंग दूध और जल के समान उज्जवल था। उसमें 16 दरवाजे थे और वह सैकड़ों ऐसे मंदिरों से सुशोभित था जो अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित और रत्नों की सीढ़ियों से विभूषित थे। नाना प्रकार के चित्रों से चित्रित होने के कारण वह अत्यंत सुहावना लग रहा था। उसके द्वार पर तो भयंकर द्वारपाल नियुक्त थे, जिन्हें परशुराम जी ने देखा। उनकी आकृति बड़ी बेडौल थी। दांत और मुख बड़े विकराल थे। 3 बड़े बड़े नेत्र थे, जिनमें कुछ पीलिमा और लालिमा छाई हुई थी। वे जले हुए पर्वत के समान काले महान बल पराक्रम से संपन्न थे। शरीर उत्तम बाघम और विभूति से विभूषित थे। त्रिशूल और पटस धारण किए हुए थे। दोनों ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर परशुराम जी का मन भयग्रस्त हो गया। फिर भी वे डरते डरते हुए कुछ कहने को तत्पर हुए। उन्होंने विनीत होकर बड़ी नम्रता के साथ उन दोनों महाबली द्वारपालों के सामने अपना सारा वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण की बात सुनकर उन दोनों के मन में दया की भावना उमड़ गई। तब उन दोनों श्रेष्ठ अनुचर ने दूत द्वारा महात्मा शंकर की आज्ञा लेकर परशुराम जी को भीतर प्रवेश करने का आदेश दे दिया। उन्हें देखकर परशुराम जी को महान आश्चर्य हुआ। आगे बढ़ने पर उन्हें शंकर जी की सभा दिखाई पड़ी, जो बहुत से सिद्धगण से व्याप्त और ऋषि महर्षियों द्वारा सेवित पराजित पुष्पों की गंध से युक्त वायु द्वारा सुवासित थी। उस सभा में उन्होंने देवेश्वर शंकर जी के दर्शन किए। वे रत्नाभरण से सुसज्जित होकर रतन सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वे बाघ पहने और त्रिशूल और प्रतिशी धारण किए हुए थे। उनका शरीर विभूति से सुशोभित था। वे सर्प का यज्ञोपवीत पहने थे और महान कल्याण स्वरूप कल्याण करने वाले कल्याण के कारण पूर्ण काम और करोड़ों सूर्य के समान प्रभावशाली थे। उनका मुख प्रसन्न था, जिस पर मंद मंद मुस्कान थी। अद्भुत छटा बिखर रही थी। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अधीर हो रहे थे। वे सनातन ज्योति स्वरूप लोकों के लिए अनुग्रह करने के लिए मूर्ति रूप जटाधारी सती की हड्डियों से सुशोभित तपस्या के फल देने वाले और संपूर्ण संपदाओं के दाता थे। उनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल था। उनके 5 मुख और 3 नेत्र थे। वे तत्व मुद्रा द्वारा शिष्यों के गुही ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। योगेंद्र उनकी स्तुति में और बड़े बड़े सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। उन्हें देखकर परशुराम जी ने बड़े आदर के साथ सिर झुकाया और प्रणाम किया। फिर शिव जी के बाएं भाग में कार्तिकेय जी, दाहिनी ओर गणेश्वर, सामने नंदीश्वर महाकाल और वीरभद्र तथा उनकी गोद में उनकी प्रियतमा पत्नी गिरिराज नंदिनी गौरी को देखा। उन सबको भी परशुराम जी ने बड़े हर्ष के साथ भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर नमस्कार किया। उस समय शिव जी का दर्शन करके परशुराम जी परम संतुष्ट हुए। शोक से पीड़ित तो वे थे ही, इसलिए आंखों में आंसू भरकर अत्यंत कातर होकर
हाथ जोड़कर शांत भाव से दीन और गदगद वाणी के द्वारा शिव जी की स्तुति करने लगे। परशुराम जी बोले, हे ईश, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, परंतु स्तुति करने से पहले सर्वथा मैं समर्थ हूँ। आप अक्षर और अक्षर के कारण तथा इच्छा रहित हैं, तब मैं आपकी क्या स्तुति करूं? प्रभु, मैं मंदबुद्धि हूँ, मुझ में शब्दों की योजना करने का ज्ञान तो नहीं है, नहीं तो मैं चला दूं। देवेश्वर की स्तुति करना, भला जिनकी स्तुति करने की शक्ति स्वयं वेदों में नहीं है, उनकी स्तुति करके कौन पार पा सकता है? आप मन, बुद्धि और वाणी के अगोचर सार से भी पार हैं। हे करुणा सिंधु, मेरी रक्षा कीजिए। आज मेरा जन्म सफल और जीवन सुजीवन हो गया। क्योंकि भक्तगण जिन्हें स्वप्न में भी नहीं देख पाते, उन्हीं को इस समय मैं प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ। जिनकी कला से इंद्र आदि देवगण तथा जिनके कला से चराचर प्राणी उत्पन्न हुए हैं, उन महेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सूर्यदेव, चंद्रमा, अग्नि, जल और वायु के रूप में विराजमान है, उन महेश्वर को मैं अभिवादन करता हूँ। जो स्त्री रूप, नपुंसक रूप में पुरुष रूप धारण करके जगत का विस्तार करते हैं, जो सबके आधार और सर्व स्वरूप हैं, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। हिमालय कन्या देवी पार्वती ने कठोर तपस्या करके जिन्हें प्राप्त किया है, वे दीर्घ तपस्या द्वारा भी जिनको प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन महेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सबके लिए कल्प वृक्ष रूप है और अभिलाषा से भी अधिक फल प्रदान करने वाले हैं, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और जो भक्तों के बंधु हैं, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। जो लीला पूर्वक क्षण भर में अनंत विश्व सृष्टियों का संहार करने वाले उन भयंकर रूपधारी महेश्वर को प्रणाम है। जो काल रूप के काल है, काल के कारण और काल से उत्पन्न होने वाले हैं, और जो अजन्मा तथा बारंबार जन्म धारण करने वाले आदि सब कुछ है, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा कहकर भृगुवंशी परशुराम शंकर जी के चरण कमलों पर गिर पड़े। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिए। नारद, जो भक्ति भाव से इस परशुराम कृत स्तोत्र का पाठ करता है, वह संपूर्ण पापों से पूर्णतः मुक्त होकर शिवलोक को चला जाता है। इसके बाद महादेव जी ने पूछने पर परशुराम जी से कहा, दयानिधि, मैं भृगुवंशी जमदग्नि का पुत्र परशुराम हूँ, आपका दास हूँ, आपके शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इसके बाद सारी घटना विस्तार से सुनाकर परशुराम जी ने कहा कि मैंने पृथ्वी की 21 बार क्षत्रिय शून्य करने और मेरे पिता का वध करने वाले कार्तिवीर्य को मारने की प्रतिज्ञा की है। प्रभु, आप मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। इस बात को सुनकर भगवती पार्वती और भद्रकाली ने कृत होकर परशुराम जी की भर्त्सना की। तब परशुराम जी भगवती गौरी और कालिका के क्रोध भरे वचन सुनकर उच्च स्वर से रोने लगे और अपने प्राणों का त्याग करने के लिए तैयार हो गए। तब दया सागर भक्ता अनुग्रहकारी प्रभु महादेव जी ने ब्राह्मण बालक को रोते हुए देखकर कहा, हे विप्र, तुम 21 बार पृथ्वी को भूपालों से शून्य भी कर दोगे और सारे जगत में तुम्हारी कीर्ति भी व्याप्त हो जाएगी, इसमें संशय नहीं। नारद, ऐसा कहकर शंकर जी ने परशुराम जी को परम दुर्लभ मंत्र और त्रिलोक विजय नामक परम अद्भुत कवच प्रदान किया। फिर स्तोत्र पूजा का विधान, पुरुष चरण पूर्वक मंत्र सिद्धि का अनुष्ठान, नियमों का ठीक ठीक क्रम से सिद्धि और स्थान काल की संख्या आदि बतलाई। उसी समय उन्हें संपूर्ण वेद वेदांग भी पढ़ा दिए गए। फिर शिव जी ने परशुराम को नागपाश, पशुपति अस्त्र, अत्यंत दुर्लभ ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र, नारायणास्त्र, वायमास्त्र या त्रिमस्का का उपयोग, संग्राम से विजय पाने का क्रम, अनेक प्रकार के माया युद्ध मंत्र पूर्वक हुंकार, अपनी सेना की रक्षा तथा शत्रु सेना के विनाश का ढंग, युद्ध संकट के समय नाना प्रकार के अनुपम उपाय, संसार को मोहित करने वाले तथा बुढ़ापा और मृत्यु का हरण करने वाली विद्या भी सिखाई। परशुराम जी ने चिरकाल तक गुरुकुल में ठहरकर संपूर्ण विद्याओं को सीखा। फिर तीर्थ में जाकर मंत्र सिद्धि प्राप्त की। इसके बाद शिवजी आदि को प्रणाम करके वे वापस आश्रम को लौट आए। नारद जी ने पूछा, भगवान, अब मेरी यह सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावरे जी को कौन सा मंत्र और कौन सा स्तोत्र और कवच दिया। इस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है
और स्त्रोत पाठ के किस फल की प्राप्ति होती है, यह सब भी आप मुझे बतलाइए। तब श्री नारायण मुनि ने देवर्षि नारद के सामने जो कुछ भी वर्णन किया उसका वृतांत अब अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।